हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं बताऊंगा क्लास 9 का टर्म 1 का जो 2022 में पूछे गए हैं हिंदी का। दोस्तों इसमें समय 1 घंटा 30 मिनट का रहता है। इसमें फुल मार्क 40 होते हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क का रहते हैं। दोस्तों ये OMR शिफ्ट का होता है, जो आप भी थोड़ा अगर अगल बगल कर देंगे तो वह नंबर आपका कटौती हो सकती है। और अपना हस्ताक्षर भी आपको OMR शीट पर ही देना है, सही जगह पर, है ना। इसमें 40 बहुविकल्प प्रश्न होते हैं कि 40 बहुविकल्प प्रश्न होते हैं जो आपको सही सही भरना है। और इसमें प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक का होता है, जिसमें गलत उत्तर अंक नहीं काटे जाते, गलत उत्तर में अंक नहीं काटे जाते हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ। उतना बिना पढ़े मैं गद्यांश को आता हूँ ताकि समय कम खर्चा हो। देखिए गद्यांश को ध्यान पर पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको गद्यांश दिया हुआ है, सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ के आपको उत्तर देना होगा। दोस्तों अब देखिए, परिश्रम को सफलता की माना गया, तो परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। दोस्तों कुंजी। अब दूसरा प्रश्न, दोस्तों दूसरा प्रश्न में क्या कहा है, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। पुरुषार्थ को टिक करना है। दोस्तों आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, आपका गद्यांश में सारा चीज मिल जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 3, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन ब्रोन करता है? तो उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी जी ब्रोन करता है, लक्ष्मी ब्रोन करता है। दोस्तों आपको उस पर मिल जाएगा। दोस्तों गद्यांश पढ़िएगा, मैं पढ़ चुका हूँ, इसी कारण से मैं इसका आंसर दे पा रहा हूँ। बुद्धि और विवेक किसको मिला? दानव को, मानव को, पशु को, पक्षी को? तो बुद्धि और विवेक मानव को मिला है। दोस्तों मानव को मिला है। दोस्तों आंसर होगा आपका मानव। अगला पे चलते हैं। दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ दिया हुआ है पदांश, वो गद्यांश था, ये पदांश था। इस पदांश को पढ़कर आपको 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो आप आराम से इस चीज़ को पढ़ के आप 6 से 10 तक का प्रश्न दे सकते हैं। कांटा किसी की उंगली को क्या करता है? कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है? तो छेद कर देता है। इसका आंसर होगा छेद कर देगा। और 7 नंबर देखिए दोस्तों, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? एक ही जगह पे फूल और कलियां जन्म लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा फूल और कलियां। समझ गए दोस्तों, एक ही जगह पर कौन कौन जन्म लेते हैं? तो फूल और कलियां। ठीक है। अगला, भोरे का सायंतन कौन भेद देता है? तो भोरे का सायंतन कांटे भेद देता है। दोस्तों कांटे भेद देता है, कांटे भेद देता है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9, तितलियों को गोद में कौन लेता है? दोस्तों तितलियों को गोद में फूल लेता है। देखिएगा, तितली जब होते हैं तो देते हैं तो फूल भेद देता है। अब 10 नंबर, अब देखो 10 नंबर में क्या कर रहा है, सबकी आंखें में कौन खटकता है? तो सबकी आंखें में कांटे खटकता है। दोस्तों सबकी आंखें में कांटे खटकता है। अब देखिए, अब व्याकरण का खंड को खत्म हो गया। अब ख पे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो सुपुत्र में सु का प्रयोग हुआ, सु का प्रयोग हुआ। दोस्तों अब देखिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो अपनापन में जो लास्ट वाला चीज है वही उसका आंसर होगा, यानी कि उसका आंसर होगा पन होगा। अब 13 नंबर, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द होगा आपका दिनकर होगा। दोस्तों 13 नंबर का आंसर। मैं कहता हूं वाक्य ने उपसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा? तो मैंने कहा होगा। दोस्तों इसका आंसर। अब 15 पे चलते हैं। कुल शब्द जुग्मों का सही अर्थ है। कुल जुग्मों का सही अर्थ है, तो आपको कौन सा होगा? दोस्तों योग किनारा इसका आंसर होगा। परिश्रम लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसका होगा दोस्तों सरल वाक्य, इसका आंसर होगा सरल वाक्य। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कह रहा, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर वह कौन सा वाक्य होगा? तो संयुक्त वाक्य। अब देखिए दोस्तों 18 नंबर, हर मनुष्यों में डेस गुण होना चाहिए, मानव का विशेषण बना स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें इसका आंसर होगा दोस्तों मानवीय होगा।
अब 19 नंबर, संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो संतरा का गुण बता रहा है कि मीठा है कि कड़वा है, यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों गुणवाचक। इसका आंसर होगा गुणवाचक, क्योंकि उसका गुण बता रहा था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा, 9 2 11 होना, मुहावरे का सही अर्थ। आपको तो मुहावरे आता है दोस्तों। देखिए 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना, भाग जाना। इसका आंसर होगा भाग जाना दोस्तों। अब देखिए 21 नंबर पे चलते हैं। पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। आप पदांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पहले उसका मीनिंग समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप पाइएगा। प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है? कवि कौन है? तो इसका प्रस्तुत पदांश के कवि है दोस्तों कबीरदास, कबीरदास है। अब देखिए मानसरोवर क्या है? मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे जीके में, मानसरोवर एक झील है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्नों पे चलते हैं। 23 नंबर, मुक्ताफल का क्या अर्थ है? मुक्ताफल का क्या अर्थ है? तो मुक्ताफल का अर्थ है दोस्तों मोती, मोती। अब देखिए अगला प्रश्नों पे चलते हैं। पेरमी शब्द का प्रयोग हुआ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो पेरमी शब्द का उपयोग आपका 4 बार हुआ है दोस्तों। किस रूप में है? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, घोड़ा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुत्ता। अब देखिए अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बीजक, बीजक। मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कबीर कैसा संत था? तो कबीर एक सन्यासी था, गृहस्थी भी नहीं था, ब्रह्मचारी भी नहीं था, कबीर एक सन्यासी था। अगला प्रश्न दोस्तों, अब देखिए कबीरदास किस काल के कवि थे? तो कबीरदास भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। अब अगला प्रश्न, सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? तो ईश्वर का निवास कण कण में, ईश्वर का निवास कण कण पे। अब देखिए दोस्तों अगला, पखापखी का क्या अर्थ है? तो पखापखी का अर्थ है आपका पक्ष विपक्ष। इसका आंसर होगा पक्ष विपक्ष। अब देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखो दोस्तों आपको गद्यांश और पदांश में ही आपको देना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गद्यांश और पदांश मतलब पढ़ के आपको उत्तर देना। आप कर सकते हैं इस चीज़ को, मेरे कहने का तात्पर्य आप इसको कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो प्रस्तुत गद्यांश है 2 बैलों की कथा। अब दोनों मित्रों क्या थे? बैल, गधा, घोड़ा और भैंस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 मित्र थे बैल, जिसका नाम आप जानते भी होंगे। साबिका का क्या अर्थ है? साबिका का अर्थ है आपका सोरोकर, सोरोकर। अब अगला प्रश्न पे, दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था? झोपड़ी में, मकान में, मचान में। तो कांजी हाउस में बंद कर गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कांजी हाउस में। अब देखिए 35 नंबर, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए तकते रहे थे? तो फाटक की ओर, फाटक की ओर तकते रहे थे। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता था? तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को डांडे कहा जाता था दोस्तों। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को डांडे कहा जाता था। अब लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत का पाठ है दोस्तों, यात्रा वृत्तांत का पाठ है। अब लेखक का सयात्री का नाम था सुमति, सुमति। अब देखिए दोस्तों सालिम अली क्या थे? सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे, एक पक्षी विज्ञानी थे। सलीम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिर गई थी? तो सलीम अली की एयरगन से गोरिया घायल हुआ था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे है तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप तक आपकी और भी वीडियो पहुंचाने का कोशिश करूंगा। आज के लिए यहीं तक दोस्तों, बाय बाय।